दुनिया को तबाही से बचाने का प्लान इस्लामाबाद में तय पाएगा। पाकिस्तान अक़वाम आलम की निगाहों का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की बड़ी बैठक इस्लामाबाद में होगी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है वज़ीर ख़ारिजा को दौरे की दावत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से दी गई है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान, हाकान फिदान और बदर अब्दुलाती इलाकाई कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग पर तफसीली बातचीत करेंगे। इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से राबता, ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पोस्ट में खबर सुना दी। लिखा, रोज़ाना 2 पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मत से गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान का ये इक़दाम खुशाइन, तामीरी और ख़ित्ते में अमन का पेश ख़ैमा है। बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त की इजाज़त ख़ित्ते में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगी। ईरान का मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक बामानी कदम और मुश्तरका कोशिशों की तक़वियत देगा। मुज़ाकरात, सफारतकारी और एतमाद साजी के इक़दाम ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता हैं। इसहाक़ डार ने ट्वीट में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची को भी टैग किया। मशरिक़ वस्ता की जंग में सालिस बनना पाकिस्तान के लिए तारीख़ी लम्हात है। दुआ है कामयाबी का सहरा पाकिस्तान के सर पर बंद है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 78 साल की तारीख में पहली बार हमें आलमी सफारतकारी में अहम मकाम मिला। अमरीका, ईरान समेत जंग के तमाम फरीक हम पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। आज जो अहम रहनुमा पाकिस्तान आ रहे हैं, ये भी हमारी बड़ी कामयाबी है। नेतन्याहू अपनी बका के लिए सारी दुनिया तबाह करने पर तुला हुआ है। भारत इसलिए तिलमिलाया हुआ है कि मई की जंग में जिल्लत उठानी पड़ी। इस जंग की फतह पर हमें आज ये मकाम मिला। भारत ने फिर कहीं भी पंगा लिया तो फिर घर छोड़ कर आएंगे। अमरीका और इसराइल के ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले। बरोजर्द में सिविलियन आबादी पर बमबारी। डॉक्टर अली, बेटी और बेटी समेत शहीद। डॉक्टर अली की अहलिया 12 रोज़ा ईरान इसराइल जंग में शहीद हुई थीं। मगरबी तेहरान में शहरी आबादी पर हमले में 9 अफराद जख्मी। अमरीका और इसराइल का खुज़िस्तान के शहर हफ्तगल में पानी के अहम ज़ख़ीरे पर हमला। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आबी ज़ख़ीरे पर हमले के बाद मुतबादिल ज़राए से पानी की फराहमी जारी है। ईरानी वज़ारत सेहत का कहना है अमरीकी इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 24 एहलकार शहीद और 24,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। पेंटागन ईरान में ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट लेकर ट्रंप की मंजूरी से जंग का नया और ज़्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हज़ारों फौजी मेरीन्स मशरिक़ वस्ता पहुँच रहे हैं। ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस के छापे शामिल हो सकते हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है ईरान में मुमकिन ज़मीनी ऑपरेशन मुकम्मल फौजी अलगार नहीं होगी। ईरान में ज़मीनी कार्रवाई महदूद नौयत की हो सकती है। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ज़ेर गौर ज़मीनी ऑपरेशन का मुमकिन टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। जौहरी प्रोग्राम और आने वाले खतरे के अमरीकी दावे शैतानी हीले हैं। अमरीका और इसराइल ईरान की साइंसी बुनियादों को तबाह करना चाहते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महज एक बहाना था। असल मकसद इल्मी ताकत कमज़ोर करना है। तारीख़ी विरसा और मुमताज़ साइंसदान भी अमरीकी और इसराइली फ़ौज के निशाने पर हैं। 30 रोज़ा जंग में ईरान की जामियात और तहकीकी मराकज़ को निशाना बनाया गया। अस्फ़हान यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमले किए गए। अमरीकी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली 3,500 फौजियों को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जरी जंगी तैयारे और जदीद टेक्निकल हथियार मौजूद हैं। ये जहाज़ ताइवान के करीब जंगी मशकों में मसरूफ़ था, जिसे हंगामी तौर पर मशरिक़ वस्ता पहुंचने का हुक्म दिया गया था।
सान डियागो से एक और एयरक्राफ्ट USS बॉक्सर भी 3 बहरी जहाज़ों समेत मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया है। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। हाइफा की बंदरगाह पर इसराइल के स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर, जदीद रडार और बैन बेन गुरियन एयरबेस पर ईंधन जखीरे को ड्रोन से निशाना बनाया। वस्ती इसराइल के शहर एश्तोल में ईरानी मिसाइल हमले में 11 अफराद जख्मी। तुर्क सहाफ़ी ने तल अवीव में क्लस्टर बम गिरने की वीडियो बना ली। हौसियों ने यमन से इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हौसी तर्जुमान ने कहा, मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूब में इसराइली फौजी मकामात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना। इसराइल ने जनूबी लबनान पर हमले तेज कर दिए। मीडिया वैन पर हमले में 3 सहाफ़ी शहीद। जजीन पर मीडिया वैन को जानबूझकर निशाना बनाया। अलमनार टीवी के अली शुएब और एक चैनल के रिपोर्टर फातिमा फतूनी और उनके कैमरामैन अमीन भी शहीद हो गए। फातिमा की सहेली उनकी प्रेस जैकेट और माइक और हेलमेट दिखाकर कहा, ये हैं फातिमा के हथियार। इसराइल ने जनूबी लबनान में 42 मकामात पर फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी की। दी जहरानी पर इसराइली हमले में 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी। इसराइली हमलों में तिबी अमले के 5 अरकान भी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लबनान के 7 देहात खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। लबनानी सदर ने इसराइली हमलों को सफाखाना करार दे दिया। ईरान जंग और ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका में 3000 से ज्यादा मुजाहरे। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स का मिनेसोटा में मुजाहिरीन से खिताब। कहा, ईरान जंग से मुतालिक अवाम से झूठ बोला जा रहा है। ट्रंप ने अपने पार्टनर नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग शुरू की। ईरान के खिलाफ जंग गैर आईनी है, उसकी इजाज़त नहीं ली गई। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक और कई 100 जख्मी हो चुके। अमरीका और इसराइल ने ईरान में स्कूलों पर बमबारी की। ईरान में 2000 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हुए। सेनेटर्स बर्नी सैंडर्स की जानिब से नेतन्याहू का नाम लेने पर मुजाहिरीन का इजहार नफरत। मुजाहिरीन एंड दिस वॉर के नारे लगाते रहे। इसराइल भर में हजारों अफराद का जंग के खात्मे के लिए एहतजाज। इसराइली अवाम का हुकूमत से फौरी तौर पर ईरान में जंग खत्म करने का मुतालबा। तल अवीव में 5 और हैफा में 6 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाज। मुजाहिरों की क़यादत साबिक़ कानून साजों ने की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आज नहीं तो कल जेल जाना पड़ेगा। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन नेतन्याहू की करप्शन पर डॉक्यूमेंट्री सामने ले आए। कहते हैं ये मवाद नेतन्याहू को जेल में डाल सकता है। तहकीकात रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने तहाइफ लेकर असलहे के ताजरों को फ़ायदा पहुँचाया। नेतन्याहू ने अपने और बीवी के नाम पर असलहा के ताजरों से कीमती तहाइफ लिए। नेतन्याहू से पुलिस तहकीकात की वीडियो ली, कीमती तहाइफ लेने का एतराफ़ किया। करप्शन का भांडा फूटने पर वीडियो में नेतन्याहू के इंक्वायरी अफसरान को धमकियां। बार बार सवाल के बावजूद नेतन्याहू दोस्तों का नाम बताने से गुरेज करते रहे। वजारत उज़्मा से हटने के बाद नेतन्याहू बुढ़ापा जेल में गुजारेगा। बहरीन में एलुमिनियम की फैक्ट्री पर ईरानी हमले में 2 कारकुन जख्मी। बहरीन के एलुमिनियम फैक्ट्री आलबा ने 28 मार्च को ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। कंपनी के मुताबिक हमले में 2 मुलाजमीन मामूली जख्मी हुए। तर्जुमान पासरान इनकलाब का कहना है, ईरानी सनती इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बाद जवाबी हमले किए गए। UAE बहरीन में फैक्ट्रियों को निशाना बनाकर जवाबी इक़दाम किया। कतर और सऊदी अरब के यूक्रेन के साथ दिफाई मुआहदे। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है, दोनों मुल्कों में मिसाइल और ड्रोन का मुकाबला करने के लिए तजर्बात का तबादला होगा। यूक्रेन के सदर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद दोहा पहुंचे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ दिफाई टेक्नोलॉजी शेयर करने का ऐलान। कहते हैं, ईरान के शाहिद ड्रोन्स के मुकाबले के लिए अपना जदीद निज़ाम तैयार कर लिया। यूक्रेन और शराकतदार ममालिक में मुश्तरका प्रोडक्शन लाइन्स कायम की जाएंगी। 3 मुल्कों के साथ इस मॉडल पर अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया। बरतानिया में नस्ल परस्ती के खिलाफ बड़ा एहतजाज। 5 लाख से ज़ायद अफराद का लंदन में नफरत के खिलाफ मार्च।
हाइड पार्क से शुरू होने वाले मार्च के शुरुका का वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने जलसा। मुजाहिरीन ने एलॉन मस्क और बरतानवी नस्ल परस्त रहनुमाओं के खिलाफ बैनर्स, ईरान के परचम और आयतुल्लाह खामनाई और मुज्तबा खामनाई की तस्वीर उठा रखी थी। बन्नू के इलाके व रेशमी कला मंडान में शदीद बारिश के बाइस मकान की छत मुनहदम। छत के मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनमाह में वक्फे से बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, लिया, विहाड़ी, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, मियांवाली, सरगोधा, जेहलुम, वजीराबाद, हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। करक, कोहाट, लकी मरवत, बन्नू, मालाकंड, स्वात, मर्दान, DI खान और लोअर दीन में भी बारिश। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और लीपा में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। पेशावर ज़ल्मी ने PSL 11 के लिए अपने पहले ही मैच में धाक बिठा दी। रावलपिंडीज के खिलाफ 215 रन का बड़ा हदफ हासिल करके इवेंट का फातिहाना आगाज किया। अब्दुल समद ने 11 गेंदों पर 33 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस ने 47, बाबर आजम ने 39 और माइकल ब्रेसवेल ने 35 रन स्कोर किए। नसीम शाह ने 4 ओवर में 51, मोहम्मद आमिर ने 49 रन दिए। रावलपिंडीज ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 214 रन बनाए। यासिर खान के 46 गेंदों पर जारहाना 83 रन रायगा गए। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। जोश फिलिप की 50, सुमैर मिनहास की जारहाना 25 रन। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 171 रन बनाए। मार्क चैपमैन 40 रन के साथ नमाया रहे। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए हैं। पाकिस्तान टीम को ये क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। हाँ। ये जो मैच हुआ है ना, 214 पे 218 रन बने, ये चीज़ हमें चाहिए, ये हम देखना चाहते हैं। और अभी तक टूर्नामेंट का बेहतरीन मैच, सबसे अच्छा मैच ये हुआ है। पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा खेले हैं। जैसे समद ने 11 बॉलों पे 33 किया, ब्रेजवेल ने जैसे 15 बॉलों पे 17 बॉलों पे 35 किया। बड़े इंपॉर्टेंट नॉक था। पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडीज का मैच बहुत अच्छा हुआ। हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल में साबिक क्रिकेटर्स का इजहार ख्याल। बासित अली कहते हैं कौमी टीम को भी ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए। कामरान अकमल ने कहा पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैच जीत गए। शो में मुस्तफ़ा चौधरी बने मोहम्मद रिजवान, गुस्से का इजहार भी किया। शुरका ने कराची किंग्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेहमान थे नामवर अदाकार इमाद इरफानी। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना किया। पुरानी रकाबत, नया दौर। गद्दाफी स्टेडियम में टकराएंगे आज रिवायती हरीफ कराची और लाहौर। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स, जबकि लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्स में इनको शिकस्त दी। हेड टू हेड मुकाबलों में किंग्स को वाज़ेह बरतरी हासिल। 22 में से 14 मैच जीते। संडे बनेगा क्रिकेट के दीवानों का फन डे। पहले मैच में 2:30 बजे कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्स में टकराएंगे। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने वज़ीर आज़म से शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त कर दी। सलमान इकबाल ने एक्स पर कहा, बानी टीम ओनर की हैसियत से PSL के आगाज़ से खाली स्टेडियम देखकर दिल दुखता है। PSL अवाम के जोशो जज्बे पर कायम है। उम्मीद है हम जल्द स्टेडियम्स को दोबारा भरपूर अंदाज में आबाद देखेंगे। PSO का पेट्रोल बरदार जहाज कराची पहुंच गया। PNSC का जहाज MT खैरपुर 55,000 मेट्रिक टन पेट्रोल लेकर कराची पहुंचा है। पेट्रोल कार्गो की आमद से मुल्क में ईंधन की फराहमी मुस्तहकम होगी।
PSO ने मुतालिका हुकाम को पेट्रोल कार्गो की आमद से बाकायदा आगाह कर दिया गया। और कराची में 31वीं साकिनाने शहर कायद आलमी मुशायरे का इनेकाद। इफ्तिखार आरिफ की ज़ेर सदारत मुशायरे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों समेत दुनिया भर से शोराए कराम की शिरकत। गवर्नर सिंध नेहाल हाशमी की बतौर मेहमान खुसूसी मुशायरे में शिरकत। गवर्नर सिंध का कहना था अदब और सकाफत के फ़रोग में ऐसे प्रोग्राम्स नहायत अहम हैं। मुशायरा शहर कायद की अदबी रिवायात और खूबसूरती का आगाज़ है।